हेलो दोस्तों, आपका रिवीजन फास्ट में स्वागत है। आज हम देखेंगे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है और भूपेंद्र यादव ने देहरादून में इसको जारी किया है। भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। ये हर 2 साल में आती है। इसकी पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 17वीं रिपोर्ट थी, जो 2021 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? भारत का कुल वनावरण 21.76% है। कुल वृक्षावरण 3.41% है। कुल वन एवं वृक्षावरण 25.17% है। और ये पूरे भारत के एरिया का है 25.17%। भारत का टोटल एरिया लगभग 32 लाख के आसपास है, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये कुल वन एवं वृक्षावरण 8,27,356 किलोमीटर स्क्वायर पे को कवर करता है। ये वनावरण की जो परिभाषा बताई गई है, जो वनावरण की परिभाषा है, जहां 10% से अधिक वृक्ष क्षेत्र हो और कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता हो, उसको वनावरण बोला गया है। यहाँ पे वृक्ष क्षेत्र की बात की गई है, तो वृक्ष क्षेत्र का मतलब क्या है कि वृक्ष क्षेत्र का ये जैसे वृक्ष हैं तो इसका ये एरिया जितना है, ये इसका वृक्ष क्षेत्र होता है। इसी को वृक्ष क्षेत्र बोला गया है। और वृक्षावरण की परिभाषा के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर, अर्थात वनावरण के बाहर जो वन है और तथा 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैला हो, और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैला हो और वनावरण से बाहर के हों। अर्थात जैसे जो हम वन लगाते हैं, हमारे द्वारा जो वृक्ष पेड़ लगाए जाते हैं, बगीचे लगाए जाते हैं, वो वृक्षावरण के अंतर्गत आते हैं, उसको वृक्षावरण बोला गया है। तो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैला हो और आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर हो, वो वृक्षावरण होता है। झाड़ियाँ, भारत में झाड़ियों का जो प्रतिशत है वो 1.33% है और गैर वन क्षेत्र 73.50% है। ये गैर वन क्षेत्र हैं। भारत का कुल वनावरण में वृद्धि जो हुई है 2 सालों में, 2021 से 2023 के बीच जो 2 सालों में वृद्धि हुई है, वो 156.41 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 0.05% की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत का कुल वृक्षावरण में जो वृद्धि दर्ज हुई है वो 1289 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 0.5% की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की अगर कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि की बात करेंगे, कुल वन एवं वृक्षावरण की वृद्धि की बात करेंगे तो 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रतिशत के हिसाब से अगर प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 0.55% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 सालों में। ये कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि है, 0.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब राज्यों में देखेंगे, कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि जो राज्यों में दर्ज की है, तो उसमें नंबर 1 में छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे यूपी है। आप इसको याद रख सकते हैं। 559.19 किलोमीटर स्क्वायर की उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है। उड़ीसा नंबर 3 पे है, राजस्थान नंबर 4 पे है। ये वृद्धि है। वन एवं वृक्षावरण में जहाँ जिस राज्य में कमी दर्ज की गई है उसमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे लद्दाख है, नंबर 4 पे नागालैंड है। वनावरण में वृद्धि, वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो तो वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है ऊपर, ये वनावरण में है। वनावरण में वृद्धि मिजोरम में दर्ज की गई है, नंबर 1 मिजोरम है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे उड़ीसा है। वनावरण में जो जहाँ जिस राज्य में कमी दर्ज की गई है, तो वनावरण में कमी दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में ही है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। वृक्षावरण की अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृक्षावरण की वृद्धि की बात नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे राजस्थान है और नंबर 3 पे यूपी है। आप इसको याद रख सकते हैं। यूपी में जो वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है वो 440.76 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। और वन एवं वृक्षावरण में अगर वृद्धि की यूपी की बात करेंगे तो यूपी में वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि 559 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। 559 किलोमीटर, अर्थात अगर वनावरण की, केवल वनावरण की अगर बात करेंगे यूपी में, तो वनावरण में लगभग 120 किलोमीटर स्क्वायर की वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। और ये वृक्षावरण की बात की गई है, यहाँ पे ये वृक्षावरण है। वृक्षावरण में यूपी में 440.76 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण में जिस राज्य में कमी दर्ज की गई है उसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे याद रखिएगा, वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है, ना कि वनावरण में वृद्धि देखी गई है।
वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है किस राज्यों में? इन राज्यों में कृषि वानिकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान वनावरण में कमी दर्ज हुई है, जो 58.22 किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज हुई है पिछले 10 वर्षों के दौरान। अब ऊपर जो हमने देखा है, तो ऊपर जो वृद्धि दिखाई गई है वो 2 वर्षों के दौरान की वृद्धि दिखाई गई। यहाँ पे 10 वर्षों के दौरान वनावरण में कमी दिखाई गई है 58.22 किलोमीटर स्क्वायर। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डाटा नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ये देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक वनावरण, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 3 में छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वृक्षावरण की बात करेंगे तो नंबर 1 में महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो वृक्षावरण है, टोटल वृक्षावरण की बात है यहाँ पे की गई है। टोटल वृक्षावरण 8,950.92 किलोमीटर स्क्वायर वृक्षावरण फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण, सबसे ज़्यादा जहाँ पे वन एवं वृक्षावरण है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। प्रतिशत की अगर बात करेंगे, प्रतिशत में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में लक्षद्वीप नंबर 1 पे है। राज्यों में बात करेंगे तो मिजोरम नंबर 1 पे है और अंडमान निकोबार नंबर 3 पे है। सर्वाधिक वृक्षावरण चंडीगढ़ में है, नंबर 1 में है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, नंबर 2 पे केरल। राज्यों में अगर पूछेगा तो केरल नंबर 1 में आएगा। वन एवं वृक्षावरण नंबर 2, वन एवं वृक्षावरण में नंबर 1 में लक्षद्वीप है जो 92% है। मिजोरम नंबर 2 पे है, मिजोरम राज्यों में आ जाएगा, नंबर 1 में 85% है। अरुणाचल प्रदेश में 82% है। अब मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश के कुल क्षेत्र में मैंग्रोव का जो क्षेत्र है, टोटल मैंग्रोव का क्षेत्र है वो 4,991 किलोमीटर स्क्वायर पे मैंग्रोव फैला हुआ है भारत, टोटल भारत के एरिया में। जो अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो 0.15% है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो 0.15% पे है। इसमें बहुत घने वन 29% हैं, मध्यम घने मैंग्रोव 30% हैं और खुले मैंग्रोव 41% हैं। इंपॉर्टेंट डाटा ये यहाँ पे है। मैंग्रोव क्षेत्र में जहाँ कमी दर्ज की गई है, तो कमी दर्ज की गई है वो गुजरात में दर्ज की गई है, नंबर 1 में है, और दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में है। और सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है और महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। अगर टोटल क्षेत्र की बात करेंगे, टोटल क्षेत्र कितने किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है मैंग्रोव में। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य जो हैं, अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, अंडमान निकोबार नंबर 3 पे है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों की बात करेंगे, जिले की बात करेंगे तो दक्षिण 24 परगना है जो कि पश्चिम बंगाल में है, कच्छ गुजरात में पड़ता है, उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार में पड़ता है और जामनगर गुजरात में पड़ता है। उच्च वनावरण की अगर बात करेंगे तो उच्च वनावरण में 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन है। 33% से अधिक वन है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 75% ऐसे राज्य हैं, 75% से अधिक वन पाए जाते हैं, 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। इन राज्यों में मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 75% से अधिक वन है और 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन है। तो इन 19 राज्यों में ये 8 राज्य भी शामिल हैं क्योंकि यहाँ पे 75% वन हैं। सबसे अब वनाग्नि की घटनाएं देखेंगे। वनाग्नि की घटनाएं, सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में नंबर 1 में है, उसके बाद उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में वृद्धि देखी गई है, तो प्रति हेक्टेयर में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 में हिमाचल प्रदेश में वृद्धि देखी गई है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, दूसरे नंबर पे केरल है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। अगर संघ राज्यों की बात करेंगे, ये तो राज्यों की बात हो गई, अगर संघ राज्यों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रति हेक्टेयर वनों में वृद्धि जम्मू कश्मीर में देखी गई है। वनों के अंदर आयतन में अधिकतम योगदान, किस वृक्ष का अधिकतम योगदान है वनों के अंदर, उसमें नंबर 1 में आता है सोरिया रोबेस्टा या साल सखुआ भी बोलते हैं इसको, सोरिया रोबेस्टा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसी में, पीआई का क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। सोरिया रोबेस्टा साल या सखुआ इसी को बोलते हैं। नंबर 2 पे टीक या सागौन है, नंबर 3 पे चिड़िया पाइन है। वनों के बाहर की अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी, ये अरेंज करने के लिए, सीरियल अरेंज करने के लिए भी आ चुका है क्वेश्चन। तो वनों के बाहर अगर बात करेंगे वृक्षों में तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आम है, दूसरे नंबर पे नीम है, तीसरे नंबर पे महुआ है और चौथे नंबर पे नाबियम। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ये क्रम में पूछ सकता है, अरेंज करने के लिए आ सकता है ये।
बांस की बात करेंगे तो बांस की खेती सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ पे है, बांस की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर बांस की खेती में वृद्धि की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है नंबर 1 में है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अगर कमी की बात करेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पे है और मणिपुर नंबर 2 पे है, यहाँ पे कमी दर्ज की गई है। वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में है और कमी कर्नाटक में है और सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कृषि वानिकी कृषि वानिकी की बात करेंगे तो कृषि वानिकी सर्वाधिक वृद्धि महाराष्ट्र में हुई है कृषि वानिकी की, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। कृषि वानिकी में 5 प्रचलित प्रजातियां हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है आम है, दूसरे नंबर पे नीम है, तीसरे नंबर पे बबूल का पेड़ है, चौथे नंबर पे कीकड़ है और पाँचवें नंबर पे यूकेलिप्टस है। कीकड़ जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये जहाँ उगता है, जहाँ भी इसको उगेगा ये या उगाया जाएगा वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है। इसकी जो लकड़ी है जलाऊ जलाऊ लकड़ी है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। कीकड़ कीकड़ यूपीएससी में क्वेश्चन इसका आ चुका है। ये जैव विविधता को कम कर देता है और जलाऊ लकड़ी के काम में आती है। कार्बन स्टॉक की बात करेंगे। कुल कार्बन स्टॉक जो कुल कार्बन स्टॉक अनुमानित है 7,285 मीट्रिक टन अनुमानित है, जिसमें 81 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कार्बन स्टॉक में नंबर 1 में जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है। भारत का जो कार्बन स्टॉक है, भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। जो भारत का कार्बन स्टॉक है 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करेंगे तो क्षेत्रीय प्रदर्शन में पश्चिमी घाट में जो वन है, पश्चिमी घाट के 73% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। 73% क्षेत्र पर वन है। अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट में 67% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी घाट नहीं सॉरी पूर्वी क्षेत्र में 67% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र का मतलब है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट 7-8 राज्य हैं, सिक्किम से ले सिक्किम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ पे 67% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे वन एवं वृक्षावरण में कमी देखी गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो 327 किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट को देखेंगे। यहाँ अति सघन वन, उत्तर प्रदेश में अति सघन वनों का जो क्षेत्र है 1.12% है, मध्यम सघन वन 1.66% हैं और खुले वन 3.46% हैं। और कुल अभिलिखित वन 6.24% हैं, जिसमें प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0.09% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखी गई है उत्तर प्रदेश में। झाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ 0.27% है, 0.2% उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में है, लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मिर्ज़ापुर है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र नंबर 1 में सोनभद्र है, दूसरे नंबर पे चंदौली है, तीसरे नंबर पे श्रावस्ती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र में किस जिले में वृद्धि दर्ज की गई है तो झांसी में वृद्धि नंबर 1 झांसी है, दूसरे नंबर पे ज्योतिबा फूले नगर है, इस अमरोहा बोलते हैं, अमरोहा है, इसी को बोला जाता है अमरोहा, और तीसरे नंबर पे इटावा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में अगर कमी की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी पे है, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, दूसरे नंबर पे कानपुर देहात है, तीसरे नंबर पे पीलीभीत है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र किस जिले में है तो झांसी में सर्वाधिक झाड़ी है, दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे नंबर पे महोबा है। अगर सबसे कम झाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे कम झाड़ी क्षेत्र अमेठी में है। सर्वाधिक अति सघन वनों की बात करेंगे, यहाँ पे लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे पीलीभीत है। एक नंबर याद रखिएगा, नंबर 1 में कौन है, शीर्ष में कौन है, तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है और सबसे कम अति सघन वन क्षेत्र कुशीनगर में है, सबसे कम कुशीनगर में है और सर्वाधिक लखीमपुर खीरी। मध्यम सघन वन में से नंबर 1 में सोनभद्र है और सबसे कम बलिया में है, सबसे कम मध्यम सघन वन बलिया में है और नंबर 1 में सोनभद्र है। खुले वन सर्वाधिक खुले वन सोनभद्र में है और सबसे कम खुले वन भदोही में, सबसे कम खुले वन भदोही में है और सर्वाधिक खुले वन सोनभद्र में है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, PYQ में आ चुका है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर अंदर बात किया जाएगा तो सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में दर्ज की गई है और सर्वाधिक कमी त्रिपुरा में दर्ज की गई है। अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर की बात करेंगे तो बाहर सर्वाधिक वृद्धि बिहार में दर्ज की गई है और सर्वाधिक कमी राजस्थान में दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश में शुद्ध रोपण क्षेत्र जो है, शुद्ध रोपण क्षेत्र 68.45% है। 68.45% शुद्ध रोपण क्षेत्र है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आग की घटनाएं देखी गई हैं। तो आग की घटनाएं लखीमपुर खीरी नंबर 1 में है, दूसरे नंबर पे बलरामपुर है और तीसरे नंबर पे महाराजगंज है। सर्वाधिक आग की घटनाएं नंबर 1 में लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक आग की घटनाएं देखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या 1 है जो सोनभद्र हैं, और पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिले नहीं हैं। सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे, सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल के वहाँ सब ऊपर देखे हैं, ऊपर जो हम देखें वो सर्वाधिक वनावरण की बात की गई है, और यहाँ पे सबसे कम वनावरण की बात की गई है। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे सबसे कम वनावरण तो भदोही में है, जिसे संत रविदास नगर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मऊ है, तीसरे नंबर पे संभल है। प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे सर्वाधिक सबसे कम वनावरण उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण संभल में है। प्रतिशत की दृष्टि से है, ये संभल में है। भदोही में दूसरे नंबर भदोही है, तीसरे नंबर मैनपुरी है। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।